हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे बहुत प्यारे होंगे। बेटा परेशान मत होइए, कल आपका पेपर है। अच्छा, ये यूपी बोर्ड ने जो आपका मॉडल पेपर सेट जारी किया था, इसलिए ताकि आप देख लीजिएगा ऐसे पेपर सेट आते हैं, ठीक है ना? जैसे इन्होंने दिया है एक दर्श प्रश्न बनाया है कि हाँ भाई इतने इतने प्रश्न रहेंगे। इसके अकॉर्डिंग हम लोग पूछते हैं। जैसे होता नहीं कि अगर आपको बहुविकल्पी दिया है, यहाँ पे 6 ही बहुविकल्पी रहेंगे, ऐसा नहीं 7 हो जाएगा। बहुत बच्चों मन में डाउट हो तो गुरुदेव 20 नहीं बेटा, यूपी बोर्ड ने कहा है कि भैया हम 6 बहुविकल्पी देंगे, तो 6 बहुविकल्पी दिए हैं। उसके बाद खंड ब में जितना दिया है उन्होंने बताया है। चलिए देख लेते हैं, कल आपका जब पेपर बैठेंगे तो आपको ऐसे ही आपको थोड़ा-सा देखने को मिलेगा सेम टू सेम, कुछ बदलेगा नहीं। हाँ, प्रश्न बदलेंगे, ठीक है ना? मेबी मैंने ये भी देखा है कि मॉडल पेपर से आपके पेपर में रिपीट भी हो जाते कुछ ऐसे प्रश्न, ठीक है ना? 70 नंबर का बेटा आपका पेपर रहेगा जो कि आपके यूपी बोर्ड ने जारी किया था मॉडल रिसेट पेपर। 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा, 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने को मिलते हैं, यानी 2 बजे से पेपर शुरू होता है, सवा 5 बजे आपका खत्म हो जाता है। और ये आपका बेटा क्या है, संकेतांक रहेगा और कोड है यहाँ पे, ठीक है ना? हालांकि आपके पेपर रहेगा वहां पे आपका अलग से रहेगा। सबसे पहले बेटा आप बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया है। हाँ, अच्छा, यूपी एमएसपी से जाके इसका पूरा पूरा पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक जो है दे दिया है। वहां से आप इसको जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। वहां पे ये पेपर सेट उपलब्ध है, ठीक है ना? मॉडल पेपर सबसे पहले खंड अ है, आप इसको सॉल्व कर लेना बेटा। क्या है यहाँ पे देखना, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है, यानी कि इसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे। मान लीजिए यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स दिया गया है। मान लीजिए कोई और पूछ लिया, किसी ने बताया विद्युत धारा का क्या होता है कि नहीं? ऐसे वो प्रश्न पूछ सकते हैं। फिर यहाँ पे है विद्युत चालकता का मात्रक क्या होता है? हाँ, अंडर रूट म्यू 0 पान एप्सिलॉन 0 का मान क्या होता है? फिर यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिए हैं और उन्होंने यहाँ पे एक आपका थ्योरेटिकल बेस भी दिया है और उन्होंने एक यहाँ पे सीधा सीधा प्रश्न पूछा है। एक बात ध्यान देना बेटा, आप प्रश्न को छोड़ के मत बताइए। जैसे मान लीजिए अगर आपको नहीं आ रहा है तो मेरा जो सजेशन है, आप तुक्केबाजी खेल लेना। अच्छा, तुक्केबाजी में क्या होता है, मान लो अगर अगर आपका 6 नंबर का है तो वो 3 भी सही हो जाएगा, 2 मोर देन सफिशिएंट है ना। आप ना करके आने से बेहतर आप कुछ करके आ रहे हैं, तो उतने का तो आपको नंबर मिल ही जाएगा। इतना आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि कभी-कभी हमारे द्वारा दिए गए ऑप्शन क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। जब ऑप्शन एलिमिनेशन आप करेंगे ना, तो आपको दिखती रहती है, क्योंकि आप लोग कुछ ना कुछ बेटा पढ़ के जाते हैं। तो कुछ ना कुछ कल पढ़ के जाएँगे, तो वहाँ पे दिखता रहेगा, अच्छा ये यहाँ पे है, ऐसे है, वैसे है। तो देन आप उसको वहाँ पे इम्प्लीमेंट करिएगा, परेशान मत होइएगा ना। फिर यहाँ पे अच्छा, ये थोड़े से प्रश्न आप लोगों के पास आज टाइम है, कुछ घंटे का, आप लोग इसको कर लीजिएगा। बाकी मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला टॉपिक बनाया हूँ, पूरी किताब के महत्वपूर्ण प्रश्न तो हम आपको प्रोवाइड कर दे रहे हैं। उसको पढ़ के चले जाइएगा। आपके पास जो भी क्वेश्चन बैंक होगा या पीवाईक्यू पेपर सेट होगा, वहां सॉल्व कर लीजिएगा, परेशान मत होइएगा। ये बेटा खंड ब है, यहाँ पे एक एक नंबर के आएंगे, बना बना के लिखिएगा, लेकिन छोड़िए मत। अगर छोड़ेंगे बेटा पछताएंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, फिक्स एक ऐसी चीज होती है जो आपके आसपास चीजें दिखती हैं। जैसे मान लीजिए अगर वो इन्होंने प्रश्न बोला यहाँ पे, निर्वात की चुंबकशीलता की बीमा और मात्रक लिखिए। हम कहते हैं नहीं याद है आपको, निर्वात के बारे में नहीं पता, चुंबकीय शीलता के बारे में नहीं पता, लिख देना, छोड़ना नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं बेटा, छोड़ना नहीं है, क्योंकि फिजिक्स की चीजें क्या होती है, थ्योरेटिकल होती है, जो आपको आसपास दिखती हैं। केमिस्ट्री तो है नहीं, क्या रिएक्शन हो रही गुरुदेव समझ नहीं आ रहा है। फिजिक्स बेटा दिखती रहेंगी, और आप बस कॉपी को अच्छे से सजा के लिखना, प्रश्नों के प्रासंगिक। अब ये नहीं गुरुदेव हम तो शायरी लिख देंगे, ना बेटा, शायरी लिखने से कुछ नहीं होगा, उसके बारे में आप लिख के आइएगा। क्लियर है? चलेगा। हाँ वाला यहाँ पे, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा किन किन बातों पर निर्भर करती है। फिर यहाँ पे अगला है बेटा, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में सबसे बड़ी और सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य की तरंग का नाम लिखिए। उसके बाद घ वाला यहाँ पे, यदि प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण क्या है बेटा, प्रत्येक ए हो, तो प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का मान बताइए। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामन श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंग दैर्ध्य रेडबर्ग नियतांक आर के पदों में आपको बेटा ज्ञात करना है, ठीक ना? अ, ये एरर क्यों बता रहा है? अच्छा, यहाँ पे ना का तो एरर बताएगा भाई, क्योंकि ये पेपर जो है इसमें नहीं खुलता, आज तक एडवाम में खुला ही नहीं। चलिए बात, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं। अब प्लीज आप लोग बेटा एक बार इसको तैयार करके जाइए ना। यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे थोड़ा सा ये रहता है बेटा कि सिलेक्ट हो, क्या हो जाता है, कोई ना, यहाँ से हम करके कर लेंगे, स्क्रॉल सिलेक्ट ही नहीं, ठीक। उसके बाद अगला प्रश्न है, यदि प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण ए हो, तो प्रिज्म कोण के पूर्णांक ज्ञात कीजिए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में अवामर श्रेणी एक रेखा के तंत्र निर्भर नियतांक आर के पदों में ज्ञात कीजिए। देखिएगा, कभी कभी आपके पेपर में रिपीट हो जाते हैं, तो देन आप लोग ये जो यहाँ पे आपको है बोर्ड के द्वारा दिया गया पेपर सेट, तो आप लोग मॉडल पेपर को तैयार कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे सिद्ध कीजिए कि आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा के बराबर हाफ CV² होता है।
लिखा वाला है एम्पियर के परिपथी नियम का कथन लिखें और इसे प्राप्त करें। एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 10 मिली हेनरी है। इसमें विद्युत धारा 5 मिली सेकंड में 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाता है। कुंडली में प्रेरित वाहक बल का मान ज्ञात करिए। यहाँ पे हवाला, यदि अर्धचालक डायोड का अग्रदिशी अभिनत प्रतिरोध 50 ओम हो तो संलग्न प्रतिरोध में सेल से प्रवाहित धारा का आपको मान बेटा फाइंड करना है। यहाँ पे ये रहा। उसके बाद खंड द वाला यहाँ पे है, चार है, अनुमान वेग से क्या समझते हैं? किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। और ख वाला है एलसीआर संयोजन के लिए श्रेणी क्रम अनुनादी परिपथ बनाइए और इस परिपथ के लिए अनुनाद आवृत्ति का सूत्र प्राप्त कीजिए। अनुनादी आवृत्ति प्रतिरोध किस प्रकार निर्भर करती है? यहाँ पे ग वाला है बेटा, प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण लेमडा एम एवं प्रिज्म कोण ए के पदों में ज्ञात कीजिए। और घ वाला यहाँ पे फोटान के विराम द्रव्यमान तथा गतिज द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं? फोटान का संवेग p बराबर h अपान लेमडा निगमित कीजिए, जहां h प्लांक नियतांक है और लेमडा क्या बेटा? फोटान की तरंग दैर्घ्य है। औरंगा वाला प्रश्न बेटा, यहाँ पे एक विद्युत चुम्बकीय तरंगता दोलित वैद्युत क्षेत्र ई वाई बराबर 30 साइन यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है, वोल्ट प्रति मीटर दिया जाता है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य का मान ज्ञात कीजिए, दोलित चुम्बकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। मान लीजिए न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है तो बेटा आप विद्युत चुम्बकीय तरंग के बारे में लिखना, छोड़ना मत, छोड़ेंगे बेटा पछताएंगे, छोड़ेंगे पछताएंगे, छोड़ना नहीं है, आप लिख के आइएगा। भले ठीक है न्यूमेरिकल नहीं आ रहा तो क्या हुआ सर, हम लिख के देंगे, लिख तो देंगे ना। फिर आप 5 का क है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? दिए गए परिपथ में प्रत्येक सेल के सिरों पर विभवांतर आपको बेटा वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे उन्होंने एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है सर ने। फिर ये नहीं आ रहा तो अथवा में आप ये कर सकते हैं, हीट स्टेट के संतुलन अवस्था में उनकी भुजाओं के विरोधों में संबंध स्थापित कीजिए। और ख वाला है, खगोलीय दूरदर्शी द्वारा अंतिम प्रतिबिंब दिश की न्यूनतम दूरी पर बनने का किरण आरेख बनाइए तथा इसके आवर्धन क्षमता का सूत्र भी आपको लिखना रहेगा। फिर ग वाला है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का एक प्रयोग में निम्न प्रेक्षण से प्राप्त होते हैं। यहाँ पे दिया है आपतित प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, संतवध विभव उन्होंने दिया है और वोल्ट फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतर ऊर्जा और धातु का कार्यफलन भी उन्होंने दिया है। घ वाला है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर की परिकल्पनाएं लिखी एवं समझाइए। यहाँ पे है 6c12 क्या प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा की गणना कीजिए, दिया गया यहाँ पे 6c12 का द्रव्यमान इतना दिया है और फोटॉन का द्रव्यमान ये दिया है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान उन्होंने ये रख दिया है। उसके बाद ये वाला देखिए, गॉस का प्रमेय आपका आता ही आता है, ठीक है ना, आपको रिपीटेड मिल जाएगा किसी न किसी आपको वहां पे पेपर शेड में आता है, क्योंकि 7 सेट बनते हैं तो किसी न किसी सेट में ये दे दिए जाते हैं, क्योंकि रिपीट ही होते हैं अक्सर, आप देखेंगे रिपीट ही हो जाते हैं, तो लेके है नहीं कुछ भी पीवाईक्यूज हैं। तो गॉस का प्रमेय और इसकी सहायता से किसी अनंत विस्तार धारावाही आवेशित समतल चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। और यहाँ दिया है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.5 एंगस्ट्रॉम है, तो इनकी पारस्परिक विद्युत ऊर्जा को आपको फाइंड करना है। ये नहीं आ रहा तो ये कर सकते हो, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। और एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर व इनके बीच 5 mm है, तो इनकी फोटो प्लेटों के बीच बैटरी द्वारा 300 वोल्ट का समांतर स्थापित किया गया, तो बैटरी को हटाकर प्लेटों के बीच स्थान एवोनाइट को भर दिया गया, जिसकी के की वैल्यू यहाँ पे 2.6 दिया गया है। प्लेटों के बीच न्याय विभवांतर संधारित्र की प्रारंभिक व अंतिम धारिताएं आपको ज्ञात करनी है। अच्छा, ये बायो सेवर्ट का नियम आएगा, ध्यान देना, आता ही है, रिपीटेड होते, गॉस का नियम मिल जाएगा कहीं ना कहीं आपको, बायो सेवर्ट का नियम मिल जाएगा, कुंडली धारा मापिक सिद्धांत मिल जाएगा, कर लीजिएगा। किसी गोली पृष्ठ का प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र ये मिल जाएगा कहीं ना कहीं, या तो न्यूमेरिकल मिल जाएगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको देखने को मिल जाएगा। सिलेबस इतना बड़ा है नहीं आपका यूपी का, छोटा सा सिलेबस यार, कर लो ये, आप परेशान नहीं होना है। फिर आपको ये कला संबंध वाला पढ़ लेना, व्यतिकरण वाला पढ़ लेना और पीएन संधि डायोड वाला पढ़ लेना, कोई ना कोई आपका यहाँ से देखने मिल जाएगा। कोई ना कोई क्या मिलता रहता है, कुछ ज्यादा नहीं, थोड़ा डाटा अलग हो जाता है, ठीक है ना। तो ये यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया तो मॉडल पेपर है आपका, जारी किया गया था आप लोगों के लिए 2025-26 के लिए, जो आपका इसमें बोर्ड एग्जाम चल रहा है। तो आप लोग अगर जा रहे हैं देने तो प्लीज़ इसको एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, टाइम रहेगा तो, और उसके बाद ही जाइएगा, क्योंकि यहाँ से आपको कहीं ना कहीं ये मिल। देन वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को जरूर से जरूर। नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, जैन, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। एंड इसका जो पीडीएफ है यहाँ पे लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाके वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैंने मेंशन कर रखा है।